तो चलिए शुरू करते हैं एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव का नेक्स्ट टॉपिक। जो टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि फंक्शन में इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा, इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। ठीक, तो देखिए अपने को एक्सरसाइज 6.2 में दो तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन मिलेंगे जब इंटरवल गिवन होगा तो हमें यह बताना पड़ेगा कि उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक, सेकंड टाइप क्वेश्चन अपने को मिलने वाले हैं कि अगर कोई एक हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन दे दिया जाएगा और उसकी हमें इंटरवल फाइंड आउट करके बताना पड़ेगा कि कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, कौन से इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। ठीक, सबसे पहले जानते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में। तो देखिए हम लोग फंक्शन को लिखते ऐसे हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, और एफ एक्स इक्वल टू कोई पॉलिनोमियल फंक्शन ले लेते हैं 2x प्लस 3 ले लेते हैं। ठीक है, इसका अगर हम ग्राफ जनरली ड्रॉ करें तो इस टाइप से हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक, ये x और ये एफ एक्स। देखिए अगर x की वैल्यू बढ़ाने पे, अगर x की वैल्यू बढ़ाने पे एफ एक्स की वैल्यू बढ़ता है तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग कहलाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर x की वैल्यू को आप बढ़ा रहे हो यानी कि चेंज कर रहे हो और एफ एक्स की वैल्यू चेंज हो रहा है तो उस केस में इंक्रीजिंग होगा, और अगर x की वैल्यू बढ़ रहा है, एफ एक्स की वैल्यू घट रहा है तो उस केस में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक, देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, तो साइन एक्स का ग्राफ जानते हैं कि यह होता है। ठीक, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। ठीक, अब सुनो, अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे बताइए 0 to पाई बाई 2 इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, 0 to पाई बाई 2 में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब देखें तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज फंक्शन हो रहा है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि पाई बाई 2 टू पाई इंटरवल में बताएं कि फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि फंक्शन जो है हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक, ये तो बात चलो समझ में आती है। ठीक है, और अगर एक सवाल यहीं और बनता है कि मुझे ये बताइए कि 0 to पाई इंटरवल में बताइए कि फंक्शन का बिहेवियर क्या है, फंक्शन क्या है। तो देखिए 0 to 2 पाई में हमें चेक करना है। ठीक है, 0 to पाई में अगर आप देखें तो यहाँ इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ होना चालू हुआ, फिर यहाँ से डिक्रीज़ ही होता गया, फिर इंक्रीज़ होना चालू हो गया। ठीक है, तो इस केस में आप कहेंगे कि ना तो फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है और ना तो फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, ये तो बात आप बताएंगे। ठीक, अब सुनो, मैं दो तरीके से इसको आपको समझाता हूँ। एक तो ग्राफ से समझाता हूँ, दूसरा आपको एक मैं थ्योरेटिकल समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसे समझते हैं। तो ग्राफ से समझते हैं। देखिए मैंने 5 ग्राफ को ड्रॉ करके रखे हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग,
क्या होता है ये ग्राफ के थ्रू से समझा देते हैं, उसके बाद में आपको थ्योरेटिकल भी समझा देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ को देखें। ठीक है, फर्स्ट ग्राफ को देखें। देखिए यहाँ से फंक्शन इंक्रीज हुआ है, ठीक है, और यहाँ से अगर इसे अब देखें तो यहाँ पे फंक्शन हमारा जो है बिल्कुल कांस्टेंट रहा है, फिर यहाँ से इंक्रीज हुआ है। तो इस केस में हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, इस केस में कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, x बिलोंग्स टू इंटरवल ओपन इंटरवल a, b। ठीक है, अब सेकंड ग्राफ को देखते हैं। ठीक है, सेकंड ग्राफ को देखते हैं। तो देखिए फंक्शन इसमें कंटिन्यू, हमारा जो ग्राफ है कंटिन्यू ग्राफ हमारा इंक्रीज करते चला गया है। ठीक है, तो इस केस में हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b। ठीक है, एक बात और लिख दूं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। याद रहे इंक्रीजिंग फंक्शन में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लिया है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ में ओपन इंटरवल लेकर रखा है। ठीक है, इस बात को समझो, क्लोज इंटरवल हमने नहीं लिया है। और इस केस में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, सिर्फ इसमें हमने ग्रेटर लिया। ठीक है, जब एफ डैश एक्स का मीनिंग क्या है, टेंजेंट का स्लोप की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जब इसमें आप स्लोप लेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अगर किसी कर्व की आप टेंजेंट को ड्रॉ करने जाएं और उसका स्लोप अगर आपको पॉजिटिव मिलता है तो वो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा। रिपीट करता हूँ, किसी कर्व का, ठीक है, अगर हम टेंजेंट लें और उसका स्लोप हमें पॉजिटिव मिलता है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अगर किसी कर्व का हम टेंजेंट लेते हैं और उसका स्लोप हमें नेगेटिव मिलता है तो वो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग कहलाता है। ठीक, अब इस ग्राफ को देखें, थर्ड ग्राफ को अगर आप देखें तो ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b, f डैश x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, f डैश x 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। ठीक, लास्ट देख लेते हैं। अच्छा देखिए हमने मिस्टेक क्या किया, ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, क्योंकि ये निरंतर ही ग्राफ हमारा घटता जा रहा है। ठीक, लास्ट देखते हैं फोर्थ, और एक फिफ्थ है उसे तो समझा चुका हूँ। अब सुनो, ये आपका डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन वेयर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b। ठीक है, f डैश x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इस ग्राफ को मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर कभी भी साइन का ग्राफ आपको मिलता है, ठीक है, या स्टेप का आपको ग्राफ मिलता है तो ये नाइदर इंक्रीजिंग होगा और नॉर डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर होगा 0 से तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, और ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब मैं थ्योरेटिकल आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहले यहाँ तक कॉपी करें। अब आपको थ्योरेटिकल समझाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना।
लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, हमने मान लिया कि जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है इन क्लोज इंटरवल में, ठीक, एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने माना कि जो एफ एक्स है वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस फंक्शन है और ओपन इंटरवल पे वो डिफरेंशिएबल है, तब ठीक है, देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज इंटरवल, तब एफ एक्स जो है इंक्रीजिंग फंक्शन होगा क्लोज इंटरवल में। इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, यदि एफ डैश एक्स जो है जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। ठीक, अब इसे एक बार और समझो, एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होगा क्लोज इंटरवल में यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर जीरो, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ा है, ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, तो जो एक्स एफ डैश एक्स है वो बिलोंग करेगा आपका ओपन इंटरवल में। फिर से दूसरा समझाता हूँ, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज इंटरवल, एफ एक्स जो है डिक्रीजिंग फंक्शन होगा इन क्लोज इंटरवल इफ एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, यदि एफ डैश एक्स जीरो से छोटा होगा, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, ठीक है, तब ये बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल में। ठीक, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट फंक्शन इन क्लोज इंटरवल, एफ एक्स जो है कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा इन क्लोज इंटरवल इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो, अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो हो गया तब वेयर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। फिर से समझाता हूँ एक बार, एफ एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा क्लोज इंटरवल में यदि एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो एफ डैश एक्स की जो लाई करेगा आपका वो ओपन इंटरवल में। ठीक है, आगे चलते हैं, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन ओपन इंटरवल, ठीक है, एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ओपन इंटरवल में इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर ज़ीरो इन ओपन इंटरवल। ठीक है, हमने आपको एक चीज़ बताया था जब ग्राफ में समझा रहा था, तो वहाँ पे मैंने लिखा था कि एफ डैश एक्स ग्रेटर ज़ीरो अगर होगा तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक, और इंक्रीजिंग फंक्शन में मैंने ये बताया था एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो याद रखें, अगर ये आपको समझ में आ रहा थ्योरी वाला तो ये आपको याद रखनी है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अगर एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और यदि एफ डैश एक्स जीरो से छोटा होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और यदि एफ डैश एक्स जीरो के इक्वल होगा तो कांस्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है, और यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर होगा ज़ीरो, ठीक है, किसमें, ओपन इंटरवल में, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर एफ डैश एक्स जीरो से छोटा होगा ओपन इंटरवल में तो आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, यही कह रहा है, समझो, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन ओपन इंटरवल इज इफ एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो इन ओपन इंटरवल। ठीक, देखिए थ्योरेटिकल तो है इसमें, लेकिन आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपको तो मैं 2 क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद में हमारे पास में पूरी एक्सरसाइज पड़ा हुआ, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा, टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन हम करेंगे, एक भी क्वेश्चन को तो जंप करता नहीं हूँ, सारा का सारा क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए। अब फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे हमें, जब हमें इंटरवल गिवन होगा तो उसमें हमें चेक करके बताना कि उस इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है। ठीक, डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया और इंटरवल क्या आपको दिया हुआ है। ठीक,
सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होगा कि आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन होगा, उसमें क्रिटिकल पॉइंट आप फाइंड आउट करेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल फंक्शन में डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई। सेकेंड है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल पाई टू 2 पाई। थर्ड पार्ट है आपका नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to 2 पाई। फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स का मतलब है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक, अब फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। ठीक, सबसे पहले एक तो हम यहाँ साइन की ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसमें इंडिकेट कर देते हैं पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई 0। राइट, अब सुनो, चेक करना हमें इंटरवल 0 से पाई में। ठीक है, 0 से पाई में, अगर 0 से पाई में देखें हैं तो फंक्शन हमारा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, क्योंकि साइन यहाँ पे पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे हम। ठीक है, तो सॉरी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा हूँ मैं, इंक्रीज हुआ यहाँ से। ठीक है, अगर हम देखें हैं इसमें तो दोनों पॉजिटिव मिल रहा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। बट यहाँ पे देखें तो साइन हमारा नेगेटिव है, तो इसके वजह से फंक्शन जो हमारा होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखते हैं कि सिंस फॉर each x belongs to 0 to पाई, ठीक है, कॉमा साइन x ग्रेटर देन 0। ठीक है, या तो उसके बाद में लिखते हैं बट एफ डैश एक्स लेस देन 0, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली decreasing function, right, in open interval 0 to पाई। ठीक, फर्स्ट पार्ट का हमने ये रीज़न दे दिया। अगर सेकेंड पार्ट हम देखें, सेकेंड पार्ट में हमें पाई से 2 पाई। ठीक, पाई से 2 पाई। ठीक, पाई से 2 पाई में, ठीक है, नेगेटिव हमें मिल रहा है। ठीक है, पाई टू 2 पाई। ठीक, ठीक है, नेगेटिव। ठीक है, और पहले से नेगेटिव है, तो ये क्या होगा हमारा नेगेटिव, आने की मैं माइनस साइन की बात कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस आने की यहाँ पे हमें पूछा गया क्या कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल इन ओपन इंटरवल पाई टू 2 पाई। ठीक है, बट इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। क्यों इंक्रीजिंग हो रहा है? क्योंकि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा और इसमें एफ डैश एक्स 0 से छोटा हो रहा था। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दूँ मैं कि, चलो लिख देता हूँ, सिंस फॉर एच एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई साइन एक्स ग्रेटर देन 0, या तो ग्रेटर की जगह में आप लगाओ लेस 0। ठीक है, बट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल पाई टू 2 पाई। ठीक, और देखिए थर्ड में हमें पूछा गया है कि 0 से 2 पाई तक, तो 0 to 2 पाई तक तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ये होगा। ठीक, एक टाइप का क्वेश्चन और करवाता हूँ। ठीक है, पहले इसे कॉपी करो। तो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सेकेंड पार्ट है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपको इंटरवल फाइंड आउट करनी है और आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है और कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो फंक्शन गिवन है उसे कॉपी करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, राइट। अब करो इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x माइनस 4 मिलेगा। ठीक है, अब सुनो, एफ डैश एक्स इक्वल टू मैं 0 रखूँगा। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखूँगा, तो चलो 0 रखा, 2x माइनस 4। ठीक है, देयरफॉर 2x इक्वल टू, सो करके दिखाता हूँ, माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू प्लस 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x इक्वल टू 2। देखिए जो ये x की वैल्यू आया, ठीक है, इसे कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। देखिए डिपेंड करता है पोलिनोमियल पे। ठीक है, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है या बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो क्रिटिकल पॉइंट एक से ज़्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है, 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 4 भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि पोलिनोमियल किस टाइप का गिवन है। नाउ अब हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है। तो पोलिनोमियल फंक्शन के लिए हमें इंटरवल फाइंड आउट करना, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, मैं 2 मान लेता हूँ यहाँ है। ठीक, अब सुनो, 2 से मैं ज़्यादा वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप 3 ले लो, 2.5 ले लो, ठीक है, या 4 ले लो, 5 ले लो, कोई भी नंबर लेता हूँ, 2 से ज़्यादा लेनी है। अब 2 से ज़्यादा लेने के बाद में आपको रखना है एफ डैश एक्स में। ठीक है, तो मैंने 3 लिया, ठीक है, माइनस 4, और इधर है हमारा एफ डैश एक्स। चिंता मत करो, बिल्कुल समझ में आ गया, पूरे हमारे पास में भी एक्सरसाइज पड़ा हुआ। ठीक है, बिल्कुल समझाऊंगा। तो सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मिला हमें इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी में। ठीक है, तो 2 टू इन्फिनिटी में हमें पॉजिटिव मिला, राइट। और 2 से मैं छोटा वैल्यू ले रहा हूँ तो 0 ले लेते हैं। ठीक है, देखो 0 लेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, एफ डैश एक्स, राइट, 2 इंटू 0 माइनस 4, तो 0 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, अगर यहाँ देखें तो एफ डैश एक्स आपको नेगेटिव मिला हुआ है। ठीक है, नेगेटिव मिला हुआ है, एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव मिला। नेगेटिव मिलने की वजह से एफ डैश एक्स जो है 0 से छोटा होगा, तो ये नेगेटिव मिला हमें। ठीक, माइनस इन्फिनिटी टू 2। ठीक, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फर्स्ट हमारा होगा इन इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ से। ठीक, अब सेकेंड में देखें तो सेकेंड में हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ है, कौन से इंटरवल में, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस 2। ठीक है, सेम कंडीशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये क्वेश्चन हमारा सेकेंड टाइप भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, करेंगे, उसके बाद में एनसीईआरटी हमारा कंप्लीट होगा, फिर मैं आर डी शर्मा का क्वेश्चन करवाऊंगा जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन को करूंगा मैं। ठीक है, तो कॉपी कीजिए, आज हम लोग यहीं रखेंगे।